हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं, अभी तक जो हमने जो प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ ली, जस्ट लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिविटी पढ़ी है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेके आया हूं। एग्जांपल 1 आपकी एनसीईआरटी बुक का क्या है भाई? 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। सही है। अब चाहो तो एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे क्या करें भाई, जोड़ना ही तो है, तो सबको एलसीएम लेकर जोड़ दो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? चाहो तो इसको ऐसे ले सकता हूं। देखो, एक तरीका ये है करने का, क्या है भाई, देख लेते हैं। पहला फर्स्ट तरीका क्या है भाई? 3/7 आंसर चलो कर रहे हैं इधर हम, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन इधर हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट मेथड है क्या है कि 3/7 आपने लिखा, प्लस माइनस माइनस -6/11 लिखा, ठीक है, प्लस माइनस -8/21 प्लस 5/22। ओके, अब इन चारों का एलसीएम ले ले। एक तो यही तरीका है ना, जितनों को ऐड करना है, ऐड माइनस जो भी है, आप बस इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 7, 11, 21, 22 क्या आएगा भाई? तो बेटा 7, 11, 21, 22। तो बेटा देखो 3 से जाएगा कैसे? 3 से पहले 2 से अच्छा कर लेते हैं, चलो अच्छा, हाँ पहले 2 से कर लेते हैं। तो बेटा 2 11 जा, ठीक है, हो गया। 3 7 जा 21, ठीक है भाई। अब एक बार 7 से करोगे तो 7 1 जा चला गया, पता है ना, ऐसे एलसीएम लेते हैं। और एक बार 11 से करेंगे तो 11 1 जा भी चला जाएगा, सब 1 1 आ गए। तो बेटा क्या आ गया? 11 × 7 77, 77 × 6। तो बेटा हम एलसीएम बोले तो क्या आ गया? 77 × 6, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 7 जा 42 एंड 4 46। क्या एलसीएम आ गया? 462 आ गया सर, आ गया। तो आइए भाई रख लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ गया 462 हमारा एलसीएम आ गया। ओके, एलसीएम आने के बाद जरा ध्यान से देखो, 7 के कितने टाइम में जाएगा? तो ध्यान से देखो तो कितने टाइम में जाएगा? 7 11 × 33 2 66, 7 × 66 होता है हमारा क्या? 462 होता है, नहीं होता है? ठीक है, तो भाई 7 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 462। तो बेटा हमें क्या करना होता है? ऊपर वाले नंबर को, जो भी नंबर आया मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो 7 66 जा 462, तो हमें 366 जा करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें करना पड़ेगा 3 × 66, ठीक है, माइनस 11 का बोले तो बेटा 11, 7 जा 21, 21 2 जा 42। तो बेटा हम कहते हैं यहाँ पे आएगा 6 × 42, ठीक है, माइनस 21 बोले तो बेटा 7 × 21, 21 × 22 है नहीं, 11 to 22, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा -8 × 22, ठीक है, प्लस 22 × 21 जा हो जाएगा, तो बेटा 5 × 21, ठीक। ये डायरेक्ट मेथड है, देखो इसमें कैलकुलेशन बढ़ गई है, बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो भाई। तो बेटा 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19, 198 माइनस 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 1 25, ठीक है। यहां बोले तो क्या आएगा? 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17, ठीक है। यहां देखें बेटा तो क्या आ गया? ये आ गया 105, 21 5 जो 105, अपॉन में क्या है भाई? अपॉन में है 462। ओके, तो क्या आ जाएगा? प्लस वाले एक साथ प्लस कर लो और माइनस वाले एक साथ प्लस कर लो, तो बेटा क्या आएगा? 198 प्लस 105। तो बेटा ये हो गया हमारा 8 5 13 का 3 कैरी 1 एंड 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 303 आ गया, माइनस इन दोनों को एक साथ ऐड करूंगा तो बेटा क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा 6 2 8, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 428 अपॉन है बेटा 462। कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा हमारा माइनस का 125 अपॉन 462। ये एक तरीका था सॉल्व करने का, जब आपको कुछ भी सिंपल ऐसे दिया हो, आपको सॉल्व करना हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर आपको कुछ लिखा नहीं है। ओके, अगर मान लो उन्होंने लिख दिया कि बाय रीअरेंजिंग टर्म्स, क्या लिख दिया? बाय रीअरेंजिंग टर्म्स, तब आप क्या करोगे? तब आपको रीअरेंज करके ही करना होगा, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स,
तब आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। जब तक नहीं बोला तब तक आप कैसे भी जोड़ दो, ऐसे भी जोड़ दोगे तब भी आंसर आ गया, ठीक। लेकिन इसको अगर हम सेकंड तरीके से करें, देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, समझना बहुत जरूरी है बालक। ओके, कैसे कर सकते हैं? तो सर सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देख लीजिए बच्चा क्या हो सकता है भाई, देख लें, देख लीजिए। सेकंड मेथड है हमारे पास, क्या होगा ये, कैसे होगा, देखो बेटा कि अगर मान लें, चलो ध्यान से देखो, हमें दिख रहा है 7 3 या 21 होता है नहीं होता है, मतलब ये इसके टेबल में आ रहा है, और 11 2 या 22 होता है, ये इसके टेबल में आ रहा है। तो जिनका सेम जो डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आ रहा है उनको एक साथ ले लेते हैं, मतलब इसको इसके साथ ले लें, क्योंकि बेटा हमारा एडिशन इज क्या होता था, एसोसिएटिव होता था। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है कि भाई चाहे मैं इनको एक साथ पहले जोड़ दूं, इन दोनों को, चाहे मैं इसको जोड़ दूं एक साथ, बात एक ही आने वाली है, आने वाली है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 3 by on rearranging the terms, on rearranging the numbers, क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हो जाएगा 3/7 प्लस -8/21, ठीक। प्लस क्या था, अब इसको एक साथ एक ब्रैकेट में कर दो। दूसरा क्या है भाई, -6/11 प्लस 5/22, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, कर दिया, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, पहले इनको सॉल्व, इनको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा भाई 3/7 -8/21, ठीक है। यहां क्या हो गया, ये हो गया भाई, ये तो हमारा दिख रहा है -6/11 प्लस 5/22, ठीक है। क्या करो, सबसे पहले तो क्या करो, इनका एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम 21 आ गया, ठीक है। क्या बचा यहां पे बेटा, 7 3 या 21, 3 3 या 9 -8, ठीक है। यहां पे देखें तो बेटा 11 2 या 22 होता है, तो एलसीएम भी सेम ही आ गया, क्योंकि ये सेम टेबल में आते हैं। ओके, तो बेटा एलसीएम इनका 22 आ गया, 11 2 या 22, तो क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया, प्लस का 5 आ गया, ठीक। तो बेटा यहां क्या बचा, यहां बचा 1/21, यहां बचेगा बेटा देखो माइनस प्लस बोलो -7/22 बचेगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया 1/21 -7/22। देखो भले आपको लेंदी दिख रहा होगा, लेकिन बेटा कैलकुलेशन कम करी है मैंने, वहां जितनी मैंने कैलकुलेशन की थी उतनी यहां थोड़ी ना कर रहा हूं। अब बस 21 22 का एलसीएम लेना है, तो बेटा 21 22 का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। और बेटा हमारा आंसर आया था, ध्यान दो, तो हमने क्या किया था, हमने 21 और 22 को मल्टीप्लाई किया था, 7 3 या 21, 11 2 या 22, एलसीएम यही आया था, 462 ही आएगा, ठीक है बच्चा, 21 22 का मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा ये आ गया हमारा क्या, 462, ठीक है भाई। 21 22 जा, तो बेटा 1 × 22 कर दो, -7 × 21 टाइम्स कर दो, बस आपका आंसर आ गया। क्या आ गया देख लो भाई, ये हो जाएगा 21 22 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अपॉन 462, क्या आ गया देखो, माइनस का 125 अपॉन 462 आ गया सर, एंड दिस वाज योर आंसर। देखो यही तो था, वही यहां पे है। तो यहां पे आपको भले स्टेप्स कम दिख रहे होंगे, बट बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती। तो अगर आपको रीअरेंज करके करने को बोले तो आपको ऐसा करना होगा। यहां पे हमने जो यूज किया है वो क्या किया, हम बोल सकते हैं यूजिंग यहां पे लिख लीजिएगा, यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके दैट्स गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़े आ जाए नेक्स्ट पे। तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जिससे कि मैं जान पाऊं कि मेरे बच्चों को कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। देखो फिर से है हमारे पास, क्या है कि -4 × 3/7 × 15/6 × -14/9। अब एक तरीका तो यह है कि भाई सीधे सीधे मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, मान लो इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लूंगा। एक तरीका तो ये है नहीं है सर। तो देखो भाई एक तरीका क्या हुआ, सिंपल सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -4/5
इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। बेटा देखो 4 3 तो 12 हो गया माइनस का, और 7 5 तो 35 हो गया, ठीक। इंटू इनको बोलेंगे तो क्या आएगा भाई, 14 7 14 10 140 एंड 14 5 70, तो बेटा कितना हो जाएगा 210 माइनस का कितना आया, माइनस का 210। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा भाई 16 इंटू 9, हाँ भाई 16 9 जा 144, ठीक है सर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, क्या आ गया देखो, अब चाहे तो दिख रहा है आपको, आप इसे काट सकते हो कैसे, 12 जा 144 होता है 35 6 जा हो जाएगा वैसे तो, चलो 5 से काट ले, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, माइनस का है, ठीक है ध्यान रखिएगा। 7 6 जा तो बेटा माइनस का 6 आ गया। देखो माइनस माइनस तो ये हो गया एक तरीके से -1 इंटू -6 अपॉन 12, तो बेटा ये भी कट गया, 6 2 जा 12 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 1/2। आ गया नहीं आ गया, आ गया सर। एक तरीका ये था, हमने सीधे सीधे इनको उठा के कर दिया। अब सेकंड तरीका क्या है सर, देखो सेकंड तरीका क्या है कि आप पहले ही इनको इस तरीके से अरेंज कर लो। कैसे कर लो, सेकंड मेथड, आप बस थोड़ा सा देखोगे आपको दिख जाएगा। देखो क्या दिख रहा है, 4 और 16 एक टेबल में आता है, 5 और 15 एक टेबल में आता है, ठीक है। 3 और 9 एक टेबल में आता है, 7 और 14 एक टेबल में आते हैं। बस इनको अरेंज कर लो। हम बोल सकते हैं कि ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स, ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स, ओके। तो क्या हो जाएगा बालक, अगर मैं रीअरेंज करूं टर्म्स को तो मेरे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा -4/5 इंटू 15/16 एक साथ कर दिया, ठीक है। इंटू क्या था भाई, इंटू 3/7 इंटू -14/9, देखो हो गया 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, ठीक है। 3 3 जा 9 है, 7 2 जा 14 है, ठीक है। तो बेटा ये क्या बचा, ये बचा -3/4 इंटू -2/3, 3 से 3 चला गया, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 1/2। समझ में आ गया। तो देखो बेटा रीअरेंज करने से वही चीज थोड़ी सी इजी हो गई आपके लिए, हो गई या नहीं हो गई, अरे क्लियर है पक्का, ओके चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो रीअरेंज करने से वही चीज थोड़ी सी इजी हो जाती है हम लोगों के लिए, अगर हम उसको सही तरीके से रीअरेंज करते हैं, ओके। वरना आप यहां पे भी कर सकते हो, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है अगर नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज तो आप यही यूज करोगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, यहां पे उन्होंने क्या यूज किया, हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। क्लियर है बच्चा, आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना बच्चा, ओके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या आता है कि शो दैट -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3, ये इधर है, ये किसके बराबर होगा, -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है। एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना कि किस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होने वाला है, ओके। तो बेटा सिंपल सा देखो, पहले तो आपको शो करना है। तो शो जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, एलएचएस को और आरएचएस को इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, एक तरफ इसे सॉल्व करते जाओ, एक तरफ उसे सॉल्व करते जाओ, करें। आइए भाई शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन करना है, लिखा क्या था वो देख लो भाई। तो बोलेंगे -1/2, ठीक है, प्लस 3/7 प्लस -4/3 है, ठीक। इक्वल्स टू हमें शो करना है किसके, ये हो जाएगा भाई -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3 के इक्वल। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, -1/2 तो ऐसे ही रहने दो, अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो बेटा क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 7 3 21, ठीक है। 3 7 जा तो बेटा सॉरी 7 3 या 21, तो बेटा 3 3 या 9 हो गया, प्लस -4 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 7 या 21 होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। इक्वल्स टू इधर आते हैं तो बेटा क्या आएगा, 2 7 या 14, इसका एलसीएम आ गया, -1 इंटू 7 हो गया, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 हो गया,
ठीक है, ये बेटा 7 2 जा 14, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस -4/3 है, इधर ही छोड़ दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इनको सॉल्व कर तो क्या आएगा भाई, -1/2 प्लस बेटा 21 एलसीएम था, ठीक है 9, देखो बेटा प्लस ध्यान से देखो 7 4 28 माइनस का 28, ठीक है ओके। यहां देखो बेटा क्या आएगा, -7, ये इक्वल टू लगाना है हमें, ठीक है, -7 प्लस 6 अपॉन 40 प्लस -4/3, ठीक। एंड में अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हम बोल देंगे हाँ हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, पहले एक बार LHS लो जो आए और फिर RHS लो, RHS को सॉल्व करो अलग से, फिर आप दिखा दो कि LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। तो हमने यहां क्या बोला, ये मुझे बहुत ज्यादा लाइन ना लिखनी पड़े इसीलिए मैं एक ही लाइन में कर दे रहा हूं, -1/2 ये हो जाएगा भाई 21, ठीक है, और बेटा प्लस का 9 माइनस का 28 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 19 बचेगा, तो ये बचा -19, क्लियर है, ठीक है। यहां देखें बेटा माइनस का 7 प्लस का 6 क्या आएगा, माइनस का 1/14, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू -1/14 प्लस -4/3। अब जरा इनका एलसीएम लो तो क्या आएगा भाई, 21 2 जा 42 एलसीएम हो गया, ठीक। तो बेटा 2 21 जा तो बेटा ये क्या आएगा, -1 × 21, ठीक है, प्लस -19 × 2, क्योंकि 21 2 जा 42 होता है तो बेटा 19 × 2 कर दिया माइनस का, ठीक, इक्वल्स टू यहां पे भी 42 ही एलसीएम आएगा क्योंकि 14 3 जा 42 होता है, टेबल आता है ना बच्चा, आता है ना, ओके। तो बेटा -1 इंटू क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, प्लस -4 × 14, इधर क्या है देखो, माइनस का 21 प्लस माइनस देखो चलो -38 अपॉन 42, ठीक। इधर देखो -3 प्लस 14 4 जा 56 माइनस का 56 अपॉन 42, यहां क्या बचा देखो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -21 -38 अपॉन 42 -3 -56 अपॉन 42, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं बच्चा, ओके। तो बेटा ये हो गया 9 2 3 5 -59/42, इधर क्या आ गया, इधर भी देखो आ गया -59/42, तो हम क्योंकि ये ऐसा आ गया तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। तो इस तरीके से हम आराम से बोल सकते हैं हाँ भाई प्रूव हो गया कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS बराबर आ गया ना, तो ये हो गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी ये ध्यान दो, तो बेटा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है A + B + C इक्वल्स टू A + B + C, ध्यान से देखो यही तो है, A + B + C, पहले B C को एक ब्रैकेट में रखा इन्होंने, फिर क्या किया, A B को एक ब्रैकेट में रखा, C को अलग कर दिया, कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स ही तो है। तो बस लिख लीजिएगा दिस प्रॉपर्टी इज, क्या लिखेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। अरे क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चा पक्का। तो चले आज यहीं पे एंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ओके, और फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।